बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपका सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी जिसको कहते हैं, ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है और इसमें जो है आपके 4 विषय आते हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो कहने मतलब जो आपका ये पेपर है सामाजिक अध्ययन, ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो इन चारों भागों में से हम सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र पार्ट को जो है शुरू करते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं इस पेपर की। तो इस अर्थशास्त्र वाले पार्ट में आपका जो पहला टॉपिक है वो है कंज्यूमर, जिसको उपभोक्ता बोलते हैं। अब बात आती है उपभोक्ता होता कौन है या उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता जो होता है वस्तुओं को क्रय करने वाला या फिर सेवाओं का उपयोग करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। कहने मतलब जैसे कोई भी वस्तु जो है हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जैसे आपका हुआ पंखा हुआ, तो उसको हम दुकानदार से खरीद कर लाते हैं। तो बाजार के द्वारा जो है हम उसको खरीदते हैं, तो उससे जो हमें सेवाएं मिलती हैं या जो उस वस्तु को हम खरीदते हैं, तो हम उस पंखे के उपभोक्ता कहे जाते हैं। और इसमें उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं, चाहे वो किसी वस्तुओं का उपभोक्ता हो या किसी सेवाओं का उपभोक्ता हो। अब सेवाओं में कौन सी बात आती है? सेवाओं में जैसे है आपका बैंकिंग है, या फिर चिकित्सीय सेवा हुआ, बीमा सेवा हुआ। तो पैसे के बदले या फिर कुछ समय के लिए हम इन सेवाओं को अगर किराए पर लेते हैं, तो हम जो है इस तरीके के सेवा उपभोक्ता कहे जाएंगे। तो कहने मतलब ये जो उपभोक्ता होते हैं, ये उपभोक्ता जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वस्तुओं का उपभोक्ता या वस्तु उपभोक्ता, और दूसरा है सेवा उपभोक्ता। सेवा उपभोक्ता में है आपके, जैसे वस्तु उपभोक्ता में जानते हैं कोई भी छोटी वस्तु हो या फिर बड़ी वस्तु हो, हम किसी भी वस्तु को क्रय करके अगर हम उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उससे हम अपना लाभ ले रहे हैं या उससे उसकी जो सुविधाएं हैं उसको अर्जित कर रहे हैं, तो हम वस्तु उपभोक्ता के श्रेणी में आएंगे। वस्तु उपभोक्ता में जैसे आपका हुआ पंखा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर आपका पंखा हुआ, या फिर पेन हुआ, या फिर मोबाइल हुआ। तो कहने मतलब इस तरीके की जो भी वस्तुएं होती हैं, वह उन वस्तुओं का अगर हम खरीद करके स्वतः उपयोग करते हैं, तो हम वस्तु उपभोक्ता कहे जाएंगे। इसके बाद आपका सेवा उपभोक्ता में है, आप जो है अगर बैंक सेवा ले रहे हैं या फिर बीमा सेवा ले रहे हैं, इसको किराए पर ले रहे हैं कुछ समय के लिए, तो आप सेवा उपभोक्ता कहे जाएंगे। या फिर चिकित्सीय सेवा भी, अगर चिकित्सा की सेवा भी ले रहे हैं, तो हम जो है सेवा उपभोक्ता के तहत आएंगे। अब बात आती है, ये तो हुआ उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब यही है कि कोई भी वह व्यक्ति जो है, प्रत्येक वह व्यक्ति जो है उपभोक्ता होता है, जो कोई वस्तु खरीदता है या किसी प्रकार के या किसी सेवा को जो है किराए पर प्रयोग करता है। तो किराए पर प्रयोग करता है, जिसके लिए वह धन देता है किराए के रूप में, तो वह जो है या देने का वादा करता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु उपभोक्ता, सेवा उपभोक्ता। अब बात आती है तीसरे स्टेप पे कि उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व
उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहने मतलब जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो वस्तु खरीदते समय हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है। हम वस्तु को खरीदने जाते हैं तो किस बेस पे खरीद रहे हैं, तो उपभोक्ता के कई बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। कुछ प्रमुख उत्तरदायित्वों की चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला उत्तरदायित्व ये है, जब हम किसी दुकानदार के पास जो है, किसी व्यवसायी के पास जो है सामान खरीदने जाते हैं, तो उसके पास जितनी भी किस्में हैं और उन किस्मों का प्राइस क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, उसका जो है भली भांत मूल्यांकन हमको कर लेना चाहिए। जैसे हम मार्केट में पेन खरीदने जाते हैं, तो मार्केट में जिस भी दुकानदार, जिस भी व्यवसायी के पास जाते हैं, तो उसके पास पेन के मॉडल जो हैं या पेन की किस्म जो हैं, उनका प्राइस, उनका मूल्य क्या है, इसको इन सबको जो है हमें पहले से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कौन सी पेन किस रेट में है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो पहला उत्तरदायित्व तो ये बनता है, इसको हमें उपभोक्ता होने के नाते इसको उस दुकानदार से जो है, उसको उस दुकानदार से जो है कंफर्म कर लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु जो है, जैसे पेन है, पेन की जो क्वालिटियां हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका रेट क्या है, इन सबको जो है कंफर्म कर लेना चाहिए। पहला उत्तरदायित्व तो ये बनता है। इसके बाद है दूसरा उत्तरदायित्व ये है, जो भी वस्तुएं खरीदी जाएं उपभोक्ता के द्वारा, जो भी अधिक से अधिक वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जाएं, उसको विश्वसनीय दुकान या विश्वसनीय व्यवसायी या विश्वसनीय स्थान से खरीदना चाहिए, जिससे जो है उपभोक्ता महंगी कीमत देने से बच सके या फिर स्वार्थी व्यवसायियों के शोषण से बच सके। इसका दो फायदा होता है। जैसे हम विश्वसनीय दुकान से या विश्वसनीय स्थान से किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, तो वहां पर हम उचित मूल्य पर उस वस्तु को पाएंगे, और दूसरी चीज जो है स्वार्थी व्यापारियों के शोषण से बच जाएंगे। तो ये दो उत्तरदायित्व हैं। फिर तीसरा उत्तरदायित्व है, जो कोई भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो छोटा है या फिर बड़ा है या फिर 1 रुपए का है या फिर 1000 रुपए का है, इससे मतलब नहीं रखता है, इससे मतलब नहीं होता है। जिस भी उत्पाद को, जिस भी वस्तु को हम खरीदते हैं दुकानदार से, व्यवसायी से, तो उस वस्तु के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो पूरी जानकारी में वह कैसे उपयोग किया जाता है, या फिर उसको वह वस्तु उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए या फिर जानने का प्रयास उस व्यवसायी या उस दुकानदार से करना चाहिए। फिर अगला उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ता के द्वारा किसी भी उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए, मतलब वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई वस्तु जो है मार्केट में उपलब्ध है, अगर उसको जो है बहुत सारे उपभोक्ता जो है संचय इकट्ठा करने लगेंगे, खरीद कर अपने पास बैलेंस बनाने लगेंगे, तो वह वस्तु जो है बाजार से गायब हो जाएगी और उसकी कीमत जो है फिर हमें या फिर अन्य उपभोक्ता साथियों को बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कहने मतलब उत्तरदायित्व के रूप में उपभोक्ताओं को चाहिए कि वह वस्तुओं को बहुत सारी इकट्ठा ना करें, जितनी हमारी आवश्यकता है 1 यूनिट 2 यूनिट, उसको हम मार्केट से पैसे देकर तुरंत खरीद लाएं। फिर अंतिम उत्तरदायित्व ये बनता है कि उपभोक्ता का कर्तव्य बनता है
कि उसके द्वारा जो क्रय की गई हुई वस्तु है उसको जो है सुरक्षित होने के साथ साथ निम्न गुणवत्ता वाली न हो। मतलब हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि हमें थोड़ी सी महंगी वस्तु खरीद लेना चाहिए, लेकिन असुरक्षित वस्तु या फिर गुणवत्ता में कुछ कमी हो, ऐसी वस्तुओं को जो है हमें खरीदना नहीं चाहिए। तो कहने मतलब जैसे जो भी ब्रांडेड आइटम है, जो भी ब्रांडेड चीजें हैं, ब्रांडेड वस्तुएं हैं, हमेशा जो है उनको खरीदने का प्रयास करना चाहिए। कारण क्या होता है, उसके मूल्य जो है प्रचलित भी होते हैं और वे सुरक्षित और टिकाऊ भी रहती हैं। या फिर इस तरीके से तमाम ऐसे हॉलमार्क्स होते हैं, एगमार्क्स होते हैं। तो इन्हीं चिन्ह वाली वस्तुओं को हमें कोई भी वस्तु खरीदते समय इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनको वरीयता देते हुए वस्तुओं को क्रय करना चाहिए। तो इस तरीके से ये उपभोक्ता के उत्तरदायित्व बनते हैं। और इसी के साथ जो है हम इस अपनी क्लास को जो है समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।